ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए बैलेंस शीट होता क्या है, तो सबसे पहले आप इसके बारे में आप समझने का प्रयास करिएगा। बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट भी क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। यानी कि जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से हम एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और बैलेंस शीट में ये होता है कि पहला पक्ष का बैलेंस दूसरे पक्ष के बैलेंस से हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। और इसमें इसमें लिखा भी है, कह कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरीज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। यानी कि बैलेंस शीट एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो समरी बताता है किसका? एसेट्स और लायबिलिटी का। यानी कि बैलेंस शीट एक प्रकार का क्या है? स्टेटमेंट है जो अपने बिजनेस के लायबिलिटी और एसेट्स का क्या करता है? समरी बताता है। और फिर कह रहा है कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ बिजनेस। यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है उसके लायबिलिटी के, कह रहे हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी लायबिलिटी होता है और जो भी एसेट्स होता है उसको हम बैलेंस शीट में डिफाइन करके देख सकते हैं। और फिर यहाँ लिखा हुआ था बैलेंस शीट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एडजस्टिंग। मतलब आप ये समझिए कि बैलेंस शीट एक प्रकार का आपका स्टेटमेंट होता है जिसके माध्यम से हम अपने लायबिलिटीज और एसेट्स के बैलेंस को हम इक्वल करके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अपने जो भी अपने मन का अपनी मान के चले कि जो भी अपने अकाउंटिंग में आपका लायबिलिटीज होगा या जो भी एसेट्स होगा वो दोनों बैलेंस को हम इक्वल करके देखेंगे। अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आ रहा है तो हमारा बैलेंस शीट क्या है? सही। एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है 31 मार्च 2025 को। अभी तो 2025 आने वाला है, तो 2025 को ही बनाएंगे। 31 मार्च 2025 को हम अपने बिजनेस का क्या करते हैं? स्टेटमेंट अपना तैयार करते हैं, उसको हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और इसी ट्रेडिंग अकाउंट के बेस पे पीएल अकाउंट बनता है और उसी पीएल अकाउंट के बेस पे क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन ये चारों स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा 31 मार्च को ही बनाया जाता है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो 24 में बनेगा, अगर 24-25 है तो 25 में बनेगा, अगर 25-26 है तो 26 में बनेगा। समझ आ रहा है ना? तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट में हम ये बैलेंस शीट बनाने के, स्टेटमेंट बनाने का काम करते हैं। तो इसमें एसेट्स हो जाएगा और लायबिलिटीज हो जाएगा। लायबिलिटीज की बैलेंस को आप इक्वल करिए और एसेट्स की बैलेंस को आप इक्वल करिए और दोनों बैलेंस को इक्वल करके आप आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट के बारे में। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया भी है। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स हो गया, आपका वेस्टिंग हो गया, ये सब आपका दिया हुआ है। यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होती है बैलेंस शीट की। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये जो बैलेंस शीट हमारा बना हुआ है 31 मार्च 2020 का बना हुआ है, 31 मार्च 2020 का बना हुआ। तो ये बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, ये प्रोफार्मा आपका दे रखा है। लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटीज होगा और राइट साइड में आपका एसेट्स होगा। लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटीज होगा और राइट साइड में आपका एसेट्स होगा। अब इसी बैलेंस को यहाँ पे हम क्या करेंगे? मेंशन करते जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। तो लायबिलिटीज का हिंदी क्या होता है? कर्ज होता है, जिसको हम दायित्व के नाम से भी जानते हैं। और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। और ये दोनों हमारे व्यापार के लिए जरूरी होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैपिटल लिखना है लायबिलिटी साइड में और इसका जो बैलेंस होगा आपको बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते जाना। जैसे जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये समझिए कि इसमें आपको बैलेंस भरना है और ये तो टॉपिक आपका लिखा ही है। अब देखिए यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे अपने बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया 10 रुपया। क्या रुपया? 10 रुपया आपने कैपिटल लगाया और इस कैपिटल में आपका नेट लॉस हो गया, सॉरी आपने ड्राइंग कर दिया क्या रुपया? 5 रुपया। तो ड्राइंग का मतलब खर्च, ड्राइंग का मतलब खर्च है। तो ये पैसे में से माइनस होगा कि प्लस होगा? बोलिए, कैपिटल में से माइनस होगा कि प्लस होगा? मैंने ड्राइंग के बारे में बताया है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। ये मैंने नहीं पढ़ाया है? तो अगर ड्राइंग अगर 5 रुपया हो रहा है तो ये 5 रुपया किसमें से जाएगा?
10 में से ही 5 रुपया जाएगा, क्योंकि ये 10 रुपया मैंने कैपिटल लगाया था, इसमें से 5 रुपया अपनी पर्सनल के लिए मैंने खर्चा कर दिया, तो शेष क्या पैसा बचा, 5 रुपया बचा। अब इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक आपका नेट लॉस दिया है और एक आपका नेट प्रॉफिट दिया है। क्या अगर हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि प्रॉफिट भी मिल जाए और लॉस भी मिल जाए? कोई दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर लॉस मिलता है तो ये पैसे को इसमें से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो इस पैसे को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। और ये भी बनेगा किसके बेस पे, तो पीएल अकाउंट के बेस पे बनेगा। तो अगर आपके बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल की मान के चलिए कि आपके बिजनेस में 2 रुपए का लॉस हो गया, तो इसको हम मेंशन करेंगे किसमें, नेट लॉस में मेंशन करेंगे। अरे मैंने पूंजी लगाया था क्या रुपया, 10 रुपया, इसमें से मैंने ड्राइंग के तौर पे निकाल लिया कितना रुपया, 5 रुपया, तो क्या रुपया बचा था, उस 5 रुपया में से 2 रुपए का और भी हमारे पास लॉस हो गया, तो शेष बैलेंस कितना बचा, 3 रुपया। तो यही आपका 3 रुपया फाइनल अमाउंट होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपके बिजनेस पे कैपिटल मिल गया कितना रुपया, 4 रुपया। तो 3 रुपया पहले का बचा ही था, और यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, तो ये पैसा जुड़ेगा कि माइनस होगा, जुड़ेगा। तो अब 4 रुपया ये हो गया और 3 रुपया पहले का बचा था, तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। वही अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना होता है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में, आप इतना समझिए। सबसे पहले अगर आपके पीएल अकाउंट के क्वेश्चन में अगर कैपिटल आता है, तो चूंकि कैपिटल आपके लायबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट बनाते समय, और इसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, इसका बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वैसे ही अगर मान के चलिए कि आपके बिजनेस में नेट लॉस निकल करके आता है, तो नेट लॉस का मतलब ये होता है कि ये पैसा हमारा माइनस होता है, घटाया जाता है। तो ये पैसा माइनस करेंगे, और क्या रुपया लॉस हुआ, तो नेट लॉस से पहले आपका ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग भी एक प्रकार का खर्चा है। और या तो नेट लॉस होगा नहीं तो ऐड प्रॉफिट होगा, नहीं तो नेट लॉस होगा नहीं तो नेट प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला पैसा आपका जुड़ता है। ऐड का मतलब ये समझिए कि जुड़ेगा, और लेस का मतलब क्या होगा, घटेगा। लेस का मतलब घटेगा। तो ये पैसा अगर आपका नेट लॉस आता है तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये मान के चलिए कि आपने कैपिटल लगाया क्या रुपया, 10 रुपया, और 1 रुपया आपने बिजनेस में खर्चा कर दिया, और आपके बिजनेस में लॉस हो गया कितने रुपए का, 2 रुपए का। 2 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब बताइए 10 रुपया आपने लगाया था और 3 रुपया लॉस हुआ है, तो शेष क्या रुपया बचा कैपिटल, 7 रुपया बचा। अब ये 7 रुपया आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिए। अब 7 रुपए में 3 रुपया और भी आपके बिजनेस पे कैप इंक्रीज हो गया, क्या, इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो ये पैसा हमारा इंटरेस्ट वाला जुड़ेगा कि माइनस होगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐड लिखा हुआ है। तो 3 रुपया ये और 7 रुपया ये, टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब समझ में आया। अब चलिए, अब इसके बाद अगर आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन आता है तो इसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आता है, इसका बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। और इनकम रिसीव इन एडवांस आता है, इसका बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब हमारे बिजनेस के लायबिलिटीज है, सब क्या है, ये कर्ज है। अगर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस आता है तो उसका बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर किसे बोला जाता है, अपनी सप्लायर को बोला जाता है। तो सप्लायर को पैसा देना होता है ना कि पाना होता है, पाना होता है किससे, सन्ड्री डेबिटर से। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर को पैसा आपको क्या करना होता है, देना होता है। तो ये भी देना है तो कर्ज है, और कर्ज है तो क्या है, कर्ज है तो क्या है, लायबिलिटीज है। इसको भी हम लेफ्ट में लिखेंगे, इसका बैलेंस यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। ये सब हमारा कर्ज वाला पैसा है, इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेंशन कर देंगे। देखिए कोई दिक्कत, और लास्ट में इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। वैसे ही अब आपके फिक्स एसेट्स भी आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपके बिजनेस में फिक्स एसेट्स क्या है, तो गुडविल दिया है, पेटेंट दिया है, कॉपीराइट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, मोटर व्हीकल दिया है, फर्नीचर फिक्सर दिया है, और लॉस टूल्स आपका दिया। ये सारा बैलेंस यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करते रहे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी मेंशन कर लेंगे। इसके बाद से करंट एसेट्स में आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, आउटस्टैंडिंग इनकम आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया। इन बैलेंस को भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे पूरा। और दोनों बैलेंस जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, ये फॉर्मेट आपको समझ में आया है ना? बोलिए। अब इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम एक्सेल पे बना करके ट्राई करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रोफार्मा बना करके आपको चेक कराया गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबको दिख रहा है ना? जैसे कि बिजनेस का कैपिटल कितना है, 1,20,000 है। कितना है? 1,20,000 रुपया मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, ध्यान दीजिएगा।